जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नायला है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने आज आपके लिए जो स्पेशली जो वो पेशेंट्स जो टेस्ट ट्यूब बेबी को ऑप्ट करते हैं उनकी अवेयरनेस एजुकेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक सीरीज़ बनाई थी जिसके अंदर हमने हर स्टेप पे बात की थी। तो आज हमने बात करनी है, हमने ओवेरियन स्टिमुलेशन के ऊपर बात कर ली, उसको किस तरह से मॉनिटर करना है, हमने एग पिकअप पे बात कर ली। आज हमने बात करनी है एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पोर्शन के ऊपर कि जब भी हम पेशेंट का एग पिकअप कर लेते हैं तो हम एग पिकअप करने के बाद वो जो एग्स होते हैं वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर कर देते हैं। और जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, सबसे पहले वो एग्स को वॉश करने के बाद काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ़ एग्स हुए हैं, कितने नंबर ऑफ़ एग्स हमें मिल सकते हैं। ओवन पिकअप में ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज के ऊपर और पेशेंट को कितनी स्टिमुलेशन देगी इस बात के ऊपर। यंग पेशेंट्स के अंदर मैंने 32 एग्स तक भी एक ओवन पिकअप में पिक किए हुए हैं, लेकिन जो यूजुअली वो पेशेंट जो 35 ईयर्स से ऊपर होते हैं उनके अंदर यूजुअली 12 से 15 जो एग्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। एग पिकअप के बाद नंबर काउंट करने के बाद अब जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है वो बेसिकली देखता है कि आपके जो एग्स मिले हैं उसको उनकी क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी के बाद अगला क्वेश्चन आता है कि क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी एग्स की किस तरह से पता चलती है, जो हम फीमेल के एग होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं, माइटोसिस 1 माइटोसिस 2। जो एग माइटोसिस 2 स्टेज पे होता है वो मैच्योर एग होता है और उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब हम उसके अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे, जिसको कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन इक्सी कहते हैं, जब इंजेक्ट करेंगे तो उनके अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन बहुत जो डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा आराम से शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट के हमने पिकअप में 10 आए एग्स, तो हम उसमें देखते हैं अच्छी क्वालिटी के जो एग्स हैं वो हमारे पास 7 हैं, लेकिन जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है वो 10 के 10 एग्स को यूज़ करता है। ये नहीं कि जो 3 हमारे पास जो जिनकी क्वालिटी एपरेंटली हमें बुरी लग रही थी उनको हम छोड़ते नहीं हैं, हम उनके अंदर भी क्या करते हैं कि एक जो स्पर्म्स है उनको इंजेक्ट करते हैं। अब जो स्पर्म्स को इंजेक्ट करने की जो किस तरह से किया जाता है उसकी सारी फुटेज मैं वीडियो के एंड पे आपको प्रोवाइड कर दूँगी ताकि उसमें आप देख सकें कि किस तरह से जो है वो हम स्पर्म्स को इंजेक्ट कर देते हैं एग्स के अंदर। अब एक दफ़ा जब स्पर्म जो है वो एग के अंदर इंजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद हम उनको इंक्यूबेटर में रख देते हैं। अब जब हम उनको इंक्यूबेटर में रख देते हैं तो उसके बाद इटसेल्फ जो स्पर्म होता है वो एग को लेके चलना शुरू हो जाता है। वो 1 सेल से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल स्टेज, इसी तरह से वो 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, इसी तरह से वो डिवाइड होते चले जाते हैं। और डे 3 के ऊपर हम दोबारा उनको निकालते हैं और उनमें देखते हैं कि जो हमने फर्टिलाइजेशन की थी उन एग्स में से कितनों के अंदर ग्रोथ हमें मिल रही है। फॉर एग्जांपल हमने 10 के 10 एग्स फर्टिलाइज कर दिए थे, उनके अंदर स्पर्म इंजेक्ट कर दिया था। अब डे 3 के ऊपर हम देखते हैं कि कितने स्पर्म्स हैं जो कि एग्स हैं जिनके अंदर जो ग्रोथ आ रही है। वो ग्रोथ वाले एम्ब्रियो किस तरह के लगते हैं वो मेरी साइट पे आपको नज़र आ रहे होंगे। वो उसके अंदर इस तरह से हमें वो ग्रोथ नज़र आती है। उसके बाद हम दोबारा इनको इंक्यूबेटर के अंदर वापस रख देते हैं और डे 5 जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस स्टेज, आइडियली एक हेल्दी एम्ब्रियो को डे 5 पे ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंच जाना चाहिए। अगर तो हमारे पास बहुत अच्छे ब्लास्टोसिस्ट बन गए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 एग आए, 10 के 10 फर्टिलाइज हुए, लेकिन जो ब्लास्टोसिस्ट हमें डे 5 पे मिले वो सिर्फ 6 मिले, तो अब हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को ये ऑप्शन देते हैं कि आप इनमें से 2 एम्ब्रियोज फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेस करवा लें तो बाकी 4 के जो आपके एम्ब्रियोज हैं उनको आप फ्रीज़ करवा लें। अब फ्रीजिंग के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं और इसके लिए वो क्या है वो हम अलग से एक वीडियो पे बात करेंगे। तो अब हमने डिसाइड करना होता है कि अब जो पेशेंट है उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमने इसी साइकिल में कर देना है या उसको 1-2 साइकिल रेस्ट देना है, क्योंकि जब हम एग को स्टिमुलेट करने की मेडिसिन पेशेंट को दे रहे होते हैं तो उसके साथ साथ चूँकि हम बाहर से आर्टिफिशियली फोर्स कर रहे होते हैं कि ओवरी को कि मैक्सिमम एग प्रोड्यूस करे जो कि हमने पिकअप करना है, तो उस दौरान क्या होता है कि ओवरी के हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ईस्ट्रोजन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर तो ईस्ट्रोजन के लेवल बहुत ज़्यादा बड़े हों तो हम पेशेंट को 1 या 2 साइकिल का रेस्ट दे देते हैं और उसके बाद उन एग्स को जो है वो उनके अंदर प्लेस कर देते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा चांस होता है प्रेगनेंसी का। अच्छा, अब तीसरी बात क्या है, वो बात कि जो अगर
हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बहुत वीक बने और हमें लगे कि हमें अगर इनको फ्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली दे वुड नॉट, वो फ्रीज़ होने के बाद उनकी क्वालिटी और बैड हो जाएगी, तो वो हम जो है वो उसी साइकिल में ही फीमेल के अंदर प्लेस कर देते हैं और उनको जो है वो हम फर्दर लेके चल पड़ते हैं। और इसी तरह से अगर जो स्पर्म हमारे पास फ्रीज़ किए होते हैं वो 5 ईयर्स तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा देर तक फ्रीज़ करवाए जा सकते हैं। वो हमें आपको हर दफ़ा अपनी रिन्यूअल फ़ीस देनी होती है और वो जो है वो फर्दर आपके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो क्या होगी कि अब ये जो एम्ब्रियो बन गया है ये किस तरह से हम फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद जो है वो किस तरह से जो है वो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो क्या वो पेनफुल होता है या नहीं होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब एक छोटी सी फुटेज है एंड पे जो कि आपने देख लेनी है, जिसके अंदर दिखाया हुआ है कि एक एम्ब्रियो किस तरह से हम उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो जब तक के मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोविड के SOPs को फॉलो करते रहिएगा और आपकी किसी किस्म की कोई क्वेरी हो अगर तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है और जो आपको नंबर दिया जाता है उसके ऊपर आप ज़रूर कांटेक्ट करें। बस ये है कि चूँकि बहुत सारे लोग एट अ टाइम कांटेक्ट कर रहे होते हैं तो मतलब किसी का जल्दी किसी का लेट हो जाता है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम भी सोते हैं, हमारी भी एक रूटीन है। तो आप एक कोशिश करें कि जो आफ्टरनून 8 से लेके आप तकरीबन रात को 11 बजे तक अपनी किसी भी क्वेरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट तो आप किसी टाइम पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको नंबर दिया जाता है उस पर कॉल आप इस टाइम तक करें। अब आपने ये फुटेज देख लेनी है जिसमें कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फर्टिलाइजेशन कैसे होती है।